रूस में एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द आएंगे भारत, ट्रंप सन। ट्रंप के दबाव के बीच क्या मोदी और पुतिन बनाएंगे रणनीति? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारतीयों की जमकर तारीफ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रशिया में इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भारत आने वाले हैं। हालांकि ये तारीख कौन होगी, इस तारीख को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जल्द ही जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर यह खबर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि लगातार ट्रंप जो है वो भारत को गीदड़ भपकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर रशिया से ऑयल खरीदना बंद भारत नहीं करता है तो टैरिफ लगा देंगे। ऐसी तमाम जो गीदड़ भपकियां हैं वो लगातार ट्रंप की ओर से दी जा रही है। हालांकि इस ओर भारत ने भी पूरी तरीके से अपना रुख क्लियर कर दिया है कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, उनके कदम क्या है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन वो भारत आ सकते हैं, तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में भारतीयों की जमकर तारीफ की और कहा कि भारतीय मजदूर जो है वो काफी ज्यादा समझदार और मेहनती हैं और इजराइल में उनकी मांग बढ़ रही है। ये बयान उन्होंने भारतीय कामगारों की कार्यकुशलता और योगदान को देखते हुए दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारत आना चाहते हैं, यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत आने की इच्छा जताई है। बता दें कि हाल ही के वर्षों में इजराइल में विशेष रूप से निर्माण और अन्य क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में लगभग 9,000 से 10,000 भारतीय कामगार इजराइल में काम करते हैं। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत हो या फिर इजराइल, इन दोनों ने ही आतंकवाद को काफी ज्यादा करीब से देखा है और इसके दंश को झेला है। ऐसे में हम मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम प्रेसिडेंट पुतिन की करें तो आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल ने रशियन सिक्योरिटी काउंसिल चीफ सर्गेई शोइगु से कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की हमारे देश की यात्रा के बारे में जानकर हमें खुशी हुई है। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। हालांकि इस बात का कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है कि पुतिन कब भारत आएंगे, कौन सी तारीख होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में पुतिन भारत आ सकते हैं। बता दें कि व्लादिमीर पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे। उस वक्त इंडिया और रशिया का 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इस दौरान भारत और रशिया के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। वहीं बात अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की करें तो मोदी ने साल 2024 में 2 बार रशिया की यात्रा की थी। वे ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रशिया गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रशिया का दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया था। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह न्योता राष्ट्रपति पुतिन को दिया है, शायद उन्होंने ये न्योता स्वीकार कर लिया है, तभी इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि पुतिन जल्द ही भारत आ सकते हैं। आपको बता दें कि पुतिन के संभावित भारत दौरे की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये कदम भारत की ओर से रशिया से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर के उठाया गया है। अब अमेरिकी टैरिफ की कुल दर 50% तक पहुंच गई है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि एनर्जी पॉलिसी के एक्सपर्ट नरेंद्र तनीजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूसी तेल को वैश्विक बाजार से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भारत पर इस तरीके का दबाव डाल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ नरेंद्र तनीजा ने कहा। Basically what President Trump is trying to do is to force Russian oil out of the global oil supply market. That's the agenda, because they have problem with Russia over Ukraine. Now the question is that, in India we don't have any sanctions against Russia. So therefore these decisions
by our refiners whether to buy Russian oil or not. Those decisions are based on commercial considerations, whether public sector companies like Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, or private companies such as Reliance. They have their own way of looking at market, and they are basically taking a call on that. When these companies, post-Ukraine crisis started buying oil from Russia, that was not dictated by the government of India. That was a decision taken by these companies based on commercial consideration because Russia was offering good discount. Even in today, Russia is offering good discount on crude oil. Therefore, our companies are going there. So President Trump agenda is political, while the way we look at it is from India on Russian oil is all commercial, is economic. So the question is that, India is a sovereign country. Like most other countries, President Trump is basically trying different countries in different parts of the world saying, don't buy oil from Russia, don't buy this from Russia. That's not really fair. Of course, if you go by international law, is also illegal. But the question is that when it comes to India, I think India is very clear because our economy is very sensitive to the price of oil. We import roughly 88 to 89% of our total requirement of oil. If Russia, as long as Russia is able to give us discount, is able to give us, attractive economic terms to India's refiners, I think Indian refiners will continue to import oil from Russia, whatever the European Union may say, whatever American president may say. That's a decision which is based on commercial consideration. And having said that, at the same time, let's not forget, you see, when India imports oil from Russia, that means India makes sure there is no disruption in the global oil supply system. And it helps practically every single country on the planet, including the United States. India has helped by importing oil from Russia. India has helped the global economy and even the American economy to keep oil prices low. If oil prices are still manageable at the manageable levels across the world, including in the United States, they should be thanking India. It's because of our decision of our companies, both public sector and private sector, to continue to import oil from Russia, refine that oil, sell those products like petrol, diesel, turbine fuel to 106 countries around the world. So that's India's contribution to make sure that the global economy continues to be in good shape. आपको बता दें कि भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रशिया से सिर्फ 0.2% यानी कि 78,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2030 तक यह बढ़कर के 45% यानी कि 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रशिया से 17.8 लाख बैरल तक का तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर यानी कि 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है और शायद यही बातें जो है वो ट्रंप को चुभ रही है, जिसकी वजह से वो भारत पर टैरिफ को लेकर के दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी सख्त लहजे में जवाब दे दिया है। पहले तो बाकायदा विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया था, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।